नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। दोस्तों, आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ जिन्होंने सबके आज तक इंटरव्यू लिए हैं मतलब 46 की एज में उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एक पैशन के साथ और उन्होंने ऐसे धुरंधरों का इंटरव्यू अपने चैनल्स पे लिया जो शायद कुछ लोग मिलने के लिए बहुत तरसते हैं। आज मैं उनसे आपको मिलाने वाला हूँ जिनके चैनल का नाम है चैट विद सुरेंद्र वस्त और वो खुद अब हमारे साथ हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? Thank you, Amrit sir. Thank you सर very सर much for वेलकम। giving us this opportunity. थैंक यू सो मच सर, वेलकम कि आप वी मे क्रिएटर्स चैनल पे आए। और काफ़ी ये एक प्लेटफॉर्म है जहां यूट्यूबर्स हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो सोचते हैं यार कि चैनल शुरू कर रहा हूँ, चल नहीं रहा है, कैसे स्टार्ट करूँ। आपने 46 की एज में शुरू किया और एक धमाके के साथ आपने एक अलग लेवल से अपना यूट्यूब चैनल चलाया जो कि आज हर जितने भी लोग, अगर मैं कुछ लाइक जॉब प्रोस्पेक्टिव से बात करूं या नेटवर्क मार्केटिंग से बात करूं, वो सभी आपके चैनल्स को कहीं ना कहीं जानते ही हैं जिनसे मैं मिलता हूं जनरली। थैंक यू सो मच अमरीश जी। सबसे पहले तो मैं आपका इस जी चीज़ जी के लिए आभारी हूँ कि जब आप हमारे चैनल पे आए थे, पहली चीज़ तो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर थैंक यू हमने सर, आपको थैंक यू। एक छोटा सा एक मोमेंटम दिया था, एक ट्रॉफी दी थी याददाश्त के रूप में, वो पीछे रखी हुई है आपके यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। वो बैकग्राउंड में हमें दिखाई दे रही है। शुक्र। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, नो डाउट। और उन अवार्ड में आपने हमारे उस छोटे से अवार्ड को इतना महत्व दिया, उसके जी लिए सर। हम पूरी टीम की तरफ से आपके अरे, बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर। आप जिस प्रकार दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरेशन हैं, आप मेरे लिए बहुत इंस्पायरेशन रहे। और आपका इंटरव्यू मैंने लिया तो और कुछ आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और जो आपने एक मुकाम हासिल किया है स्पेशली यूट्यूबर्स की कैटेगरी में, सो वो एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा लेवल है। अभी कितने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं सर आपके? ऑन गोइंग यूट्यूब लाइक महात्मा जी पे 5.3 हम क्रॉस करने, 5.4 क्रॉस करने वाले। 5.4 मिलियन, जी 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 जी। मिलियन। दैट्स ग्रेट। ग्रेट। तो सर मेरा कुछ सवाल है आपके लिए। जनरली क्या होता है, कई बार चैनल्स पे बहुत से लाइक स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी एज होती है 20 साल 21 साल, वो चैनल शुरू करते हैं और वो एक साल बाद ही थक जाते हैं, 5 महीने बाद ही थक जाते हैं कि यार हमसे चैनल नहीं चल रहा। तो जब आपने 46 की एज में स्टार्ट किया तो क्या सारी टेक्नोलॉजी आपको आइडिया था स्टार्ट करते वक्त कि हाँ अब तो एकदम पूरा परफेक्ट हो चुके हैं, 20 से लेके 46 की एज तक आ चुके हैं, इतना खुद सीख चुके हैं, चलो अब चैनल बना देते हैं, ये तो चलना ही है। क्या सोच रहे थे सर आप उस टाइम चैनल बनाते वक्त? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है अमरीश जी। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो यूट्यूब की जो दुनिया है, ये चकाचौंध वाली दुनिया है जी जी और इसमें वो आते हैं। सो ऐसे सभी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब को, मेरा जो जी एक्सपीरियंस जी कहता है वो ये है, आप इसको एक फुल टाइम करियर के रूप में मत चुनें। अगर आप फुल टाइम करियर के रूप में चुन के अगर आएंगे तो थोड़ा सा शायद आपको परेशानी होगी। आप थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है उसमें रातों रात तो आपको परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। आप सोचेंगे कि राइट। यार अमरीश जी के जो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उतने मेरे भी हो जाएं, तो वो एक दिन में होने वाले नहीं है। तो मेरी पहली एडवाइस तो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ इसको कीजिए और एक सेवा भाव के साथ इसको कीजिए। मैंने जब ये शुरू किया अमरीश जी, ये सेवा भाव के साथ में किया था कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन था स्टार्टिंग में। फिर आप जैसे दूसरे फील्ड के लोगों को भी हमने लिया कि सब लोगों को हम एक मंच पे लेके आए। सो वैसी अगर भावना के साथ में अगर कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट करता है तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है और आगे जाके ये करियर बन सकता है। और बिल्कुल जहाँ सर। तक आपने टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा सर, मुझे बिल्कुल कतई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जानकारी पहले भी नहीं थी जिस दिन शुरू किया, और आज भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बल्कि जो यंग जनरेशन है हमारी, वो मास्टर हैं इस मामले में। गूगल से उनकी दोस्ती कहीं ज़्यादा है हम जैसे लोगों से। तो उसकी ओके कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी भाव के साथ में आप शुरू करेंगे तो फिर सारी चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएंगी। ओके। तो मेरा कहने का मतलब आप सीधा ये कहना चाहते हैं कि जब आपने शुरू किया तो आपका एक निश क्लियर था कि मुझे किस निश पे वीडियोस बनानी है। राइट, वो बहुत जरूरी है सर। आपका फील्ड क्या है, किन लोगों को आप राइट। अप्रोच करेंगे वो, और उसके साथ में एक अच्छी सोच उसके पीछे देने की भावना होनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां अगर आप लेने की भावना से जाएंगे तो शायद लोग आपको उतना स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देने की भावना से जाएंगे, जो आपके अंदर में है वो आप दीजिए, लुटाइए पहले 1 साल तक, तो फिर उसके रिवार्ड आपको मिलेंगे। ग्रेट।
तो बेसिकली ये है कि आपका नेक्स्ट क्लियर होना चाहिए और आप एक फेथफुल कंटेंट जिस भी टॉपिक पे आए आप उस पर डिलीवर करना स्टार्ट करें, रेदर देन कि कुछ आपको वहाँ से आउटपुट मिले। ग्रेट सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप नॉर्मली आपके चैनल्स पे इंटरव्यू सेक्शन होता है, राइट? तो कितना डिफिकल्ट है ये अदर, मतलब जब भी आप अपने बारे में एक अदर चैनल्स का सोचते होंगे, आपके माइंड में आता होगा कि ये चैनल, तो क्या डिफिकल्ट्स आप लाइक जनरली अगर कोई स्टार्ट करना चाहे कि वो एंकरिंग खुद का अपना चैनल शुरू करना चाहे, लोगों को इंटरव्यू, स्टार्टिंग की क्या चीज़ें होती हैं जो आप एक उनको टिप्स दे सकते हैं कि हाँ आप ऐसा शुरुआत कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ? सबसे जरूरी चीज तो सर ये आपका पैशन होना चाहिए। एक्चुअली आप किसी ओके। को भी देख के अगर आप करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हो पाएंगे। राइट। मेरी जो बैकग्राउंड रही अमरीश जी, वो मैंने एज ए टीचर अपना कैरियर स्टार्ट किया था और फिर मैं ओके। केबल ओके। टीवी के बिजनेस में आ गया। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने काम किया और उन दिनों मतलब मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये कोई शायद 2000 के आसपास थी, 2001 के जी जी आसपास सर। में। हाँ, तो 20 साल पहले हरियाणा में जींद एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे हम लोग ओके। ओके। एक केबल नेटवर्क चलाते थे, जींद केबल नेटवर्क। ओके। तो ओके। वहाँ पे उन दिनों हमने एक शहरनामा करके एक वीकली प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें शहर की जो खबरें होती थी वो हम लोग उस पर दिखाते थे। ओके। तो ओके। वहाँ पहली बार मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था और वो मेरा ग्रेट सर। एक शौक था कहीं ना कहीं। और समय के साथ साथ में वो चीज़ें पता नहीं कब मैं भूल भी गया। और अचानक जब मेरे पास में ये मौका मिला कि मुझे कुछ सेवा करनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, तो वो जो पुराने कीटाणु थे अंदर के वो कहीं ना कहीं जाग गए। और अच्छा। मैंने फिर कोशिश की कि चलो मैं एक ऐसा प्रयास करता हूँ। सो कोई भी कर सकता है, उसकी होनी चाहिए कि भाई मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, और उनको ये अच्छा लगता है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप परफेक्शन मत ढूंढिए कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा सारी चीज़ों में तभी मैं इसकी शुरुआत करूंगा। तो ओके। ओके। किसी को अगर एंकर बनना, ये सोच के कि मैं एंकर बनूंगा, ये सोच के उसको अगर एक्साइटमेंट आ रहा है तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है और बहुत सारा स्कोप है हमारे यहाँ। ग्रेट सर। सर अभी आपने डायरेक्ट सेलिंग की बात की, तो इस इंडस्ट्रीज़ में आप कैसे आए? काफ़ी यूथ है जो आफ्टर लॉकडाउन इन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में भी बताएं कि आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्रीज़ में हैं और क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं, अगर आप डिस्कस करें कुछ। थैंक यू सो मच अमरीश जी, आपने वो प्रश्न पूछा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे मौका दिया वो बात रखने के लिए। जी। मेरे एक्चुअली बहुत बड़े सपने थे जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। ओके। तो ओके। मैंने देखा कि एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ आपके पास में बहुत सारा पैसा है, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट आते थे हमारे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो वहाँ से बड़े सपने जगे और मैंने करियर स्टार्ट किया एज ए टीचर, प्राइवेट टीचर। मेरी सैलरी मात्र 500 रुपया थी। और जब मुझे वहाँ लगा कि यहाँ से ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, फिर मैं केबल टीवी के बिजनेस में आया। केबल टीवी के बिजनेस में भी मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। सो कुछ ऐसा करना है ज़िंदगी में जहाँ पे पैसा भी हो और टाइम फ्रीडम भी हो। तो ये सब जो दिमाग में चल रहा था, तो उसी समय डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरी ज़िंदगी में आई। और करने का मेरा मकसद यही था कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, अपनी कंडीशंस पे काम करने की सहूलियत होनी चाहिए। सो वो सोच के मैंने 2001 में मैंने इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया और धीरे धीरे इसको सीखा। और स्पेशली लॉकडाउन की आपने बातचीत कही, तो लॉकडाउन के बाद में परिस्थितियां बदलने वाली हैं। और शायद आपने देखा होगा, हमने हमारे चैनल पे चैट विद सुरेंद्र बस पे एक सीरीज शुरू की थी, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, जिसमें हमने राइट। राइट। लगातार 8 एपिसोड हम लोग लेके आए थे। उसमें यही मुद्दा था कि लॉकडाउन के बाद में कैसी परिस्थितियां होने वाली हैं। सो उसमें जो बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, उन्होंने यही कहा कि बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सो ऐसी स्थिति में वो काम चलेगा जो काम एक ऐसा काम है जो लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ। सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास में जिस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, ज़्यादातर कंपनियों के पास में वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो राइट। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां रुकी नहीं। और मैं एक आंकड़ा आपको देना चाह रहा हूँ और वो आंकड़ा ये कह रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी, चाहे अप्रैल में पूरा लॉकडाउन था पूरे देश में या मई में रहा, सो हर कंपनी चली, हर कंपनी का बिजनेस हुआ, किसी का कम हुआ या ज़्यादा हुआ। और ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन में रुकी नहीं, चली है और ओके। ओके। इसने लोगों की सेवाएं की हैं अच्छे प्रोडक्ट पे।
ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो आपने इस सेगमेंट को भी थोड़ा-सा का जो स्टूडेंट्स इस टाइप का सोच रहे हैं, जो जो लोग अपने इस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो उनको भी एक हेल्प मिलेगी। साथ में सर मैं जानना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द पीरियड्स जब आप ये चैनल बनाते थे, तो कैसा आपका सेटअप, कहाँ कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते थे? वैसे तो मैं थोड़ी-सी चीज़ जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा आप अपने से बता पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कैसे मैनेज करते थे इन चीज़ों को? देखिए सर, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने किया शायद वो हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ अलग थी। मैं चूँकि डायरेक्ट सेलिंग में था, तो एक पैसिव इनकम को मैं एन्जॉय कर रहा हूँ और पैसे को ओके, लेके ग्रेट। वैसे इश्यूज़ नहीं थे। तो हर व्यक्ति के पास में वैसी स्थितियाँ नहीं होती हैं। और चूँकि राइट, मेरा पैशन था, और मैं मेरे बारे में लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। हर चीज़ों ग्रेट सर। को बहुत एकदम एक्यूरेट वे में करना चाहता हूँ। सो पहले ही दिन से हमने स्टूडियोज़ में इसको रिकॉर्ड किया। हम लोग ओके, ओके। नोएडा में इसकी शूटिंग करते थे और आज भी वहीं पे करते हैं। और उसका नो डाउट बहुत एक एक्सपेंसेस है। जब आप स्टूडियो बुक करना है, फिर प्रोफेशनल कैमराज हैं, प्रोफेशनल कैमरामैन है, प्रोफेशनल एडिटर है। सो राइट, राइट, राइट। मैंने पहले दिन से वहाँ से शुरू किया, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है कि हर व्यक्ति वहाँ से शुरू करे। राइट। बट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आप जिन परिस्थितियों में आप वीडियोस बना के इंटरव्यू स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन में आप घर से ही कर रहे हैं, लोग चाहें तो इन चीज़ों से भी शुरुआत कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली वो करनी ही वो चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा धन खर्च करेंगे, फुल टाइम राइट, इस पे राइट। आएँगे, तो फिर आप है ना परेशान हो जाएँगे। पैनिक में राइट, आएँगे तो फिर आप प्लेज़र के साथ इसको कर नहीं पाएँगे, और प्लेज़र नहीं होगा तो लंबे समय तक आप कर नहीं पाएँगे, और फिर जैसा आपने कहा ना कि जोश-जोश में लोग करते हैं और फिर बाहर हो जाते राइट, राइट। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप इस यूट्यूब चैनल पे आपने चैनल बनाया, तो आपके नेटवर्क मार्केटिंग जो आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, उससे इसको बेनिफिट और हुआ है या वैसा ही है, या फिर दोनों एक पैरेलल चीज़ें हैं? हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सर। देखिए, मैंने चूँकि मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं था कि मैंने इसका बेनिफिट उठाना है, और जिस डायरेक्ट जी, जी। सेलिंग कंपनी में हूँ, उसके लिए मैंने ये एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है। मेरी जो सोच पहले दिन थी, वही सोच आज है, लेकिन हाँ, एक ब्रांड वैल्यू आपकी क्रिएट होती है जब आप स्पेशली एक सेवा के भाव से कोई काम करते हैं, सो आपकी एक ब्रांड वैल्यू ऐड होती है, और जब आपका जी, ब्रांड जी। बनता है, तो फिर उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जी, वो जी। बेनिफिट्स इस बिज़नेस के माध्यम से मिले, और उसमें मैं अगर एक बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। जी, जी, आप जी। भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हुँ, सो डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया। तो जब वो प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्ट सेलिंग से एक व्यक्ति को चुनना था, और हमने आपको चुना। तो अगर उन्होंने मुझे चुना, तो कहीं न कहीं वो जो चैनल की जो क्रेडिबिलिटी थी और जो एक ब्रांड थी, उसने काम किया। सो इस प्रकार से इनडायरेक्टली मुझे बहुत सारा बेनिफिट इससे हुआ सर। ओके, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं कि एक लाइन है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो उसके पीछे का एम्पायर नहीं समझ पाते। अगर वो हम एम्पायर समझ जाते हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकलता। राइट, जैसे आपने चैनल स्टार्ट किया, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले अलग-अलग चैनल्स के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा। वही एक यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर जब चैनल शुरू करके ड्रॉप कर देता है, वो ये नहीं सोचता कि ये चैनल से मुझे कितने सारे और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, शायद मुझे करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सारी चीज़ें, एक पैसिव अर्निंग का एक रास्ता खुल जाए। शायद वो ये चीज़ नहीं समझ पाते और वो ड्रॉप कर देते हैं उस टाइम। तो आप एक इंस्पिरेशंस हैं कि किस तरीके से आपने शुरुआत करी और क्या-क्या बेनिफिट्स आपको इन दौरान मिले, बल्कि आप सेवा भाव से गए थे तब भी। जी, मैं एक चीज़ और इसमें यहाँ पे ऐड करना जी, चाहूँगा। जी। देखिए, आने वाला जो टाइम है ना, वो डिजिटल का है, जी, जी। और डिजिटल पे आप बहुत अच्छा कोर्स भी देते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। जी, जी। सो डिजिटल को लेके मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में सभी लोग डिजिटल पे आएँगे, कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाएँगे, जो लास्ट लोग कनेक्टेड नहीं हैं। सो राइट सर। आप का अगर कोई चैनल है, स्पेशली हम यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करें, तो अगर आपका हुँ, छोटा-मोटा भी कोई चैनल है, वो आपके लिए एक विज़िटिंग कार्ड का काम कर सकता है। अगर आपने राइट, राइट। किसी को अपने बारे में बताना है, तो आप सिंपली बताइए कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, और वहाँ पे आपकी जो भी क्रिएशन है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी कला, जो भी हुनर आपके अंदर है, वो सारा वहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इसको एक विज़िटिंग कार्ड के रूप में देखता हूँ। और ओके, स्पेशली ओके। यूथ की अगर हम बात करें, उनका जो भी शौक है, जो भी पैशन है, वो कुछ ना कुछ वीडियो बनाएँ, उसको डालते रहें। और पिछले दिनों मैंने हिमेश मदान का इंटरव्यू लिया था, तो हुँ, हिमेश ने बड़ी हुँ, अच्छी बात कही कि जो चीज़ आप टेक्स्ट में लिखते हैं ना, तो उसको वीडियो के सामने शूट करना शुरू कर दीजिए। उसको राइट। शूट कीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, कहीं डाल दीजिए, तो धीरे-धीरे ऐसे करके हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं।
और जब आप ये बनाना शुरू करते हैं वीडियोस तो ये बहुत आसान भी होता है। कई बार हमें लगता है कि यार लिखने से बेटर है मैं बोल के उतने पार्ट रिकॉर्ड कर दूं, और मेरे लिए तो यही बेटर है, मुझे वीडियोस बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन की टाइपिंग और लिखना, वो ज़्यादा लाइक कॉन्वर्सेशन बेटर रहता है। बट ये ठीक है, ये डे टू डे जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर ये आसान होता तो इतनी जल्दी सभी आ जाते, राइट सर? सो ये भी चुनता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप इसको चुन लेते हैं, आप चाहें तो आप यूट्यूबर्स बन जाएं, आप एक वीडियो मार्केटर बन जाएं। ये भी फील्ड चुनता है अच्छे लोगों को, आप जैसे लोगों को जो आप आए हैं इस फील्ड में और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो नहीं सर एक्चुअली, हाँ जी प्लीज प्लीज गो अहेड सर। जी जी, नो नो सर, बोलिए सर, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि देखिए कोई भी फील्ड है, उस फील्ड में अगर आपके अंदर में क्वालिटी है तो ही आप राइट वहाँ पे सरवाइव करेंगे। राइट राइट, क्रिकेट में देश में करोड़ों जो बच्चे हैं वो ड्रीम लेते हैं कि मैंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बनना बिल्कुल है। तो हर स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में वैसे लाखों करोड़ों लोग आते हैं और बनते भी हैं, लेकिन वही बनते हैं जो थोड़ा क्वालिटी डिलीवर कर पाते हैं, थोड़ा बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, थोड़ा पैशनेट होकर काम करते हैं। सो ये फील्ड तो सबके लिए ओपन है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, पूरी दुनिया में आप छा सकते बिल्कुल। और वो लाइन है सर कि किसी भी काम को इतने दिल से करो कि उस काम को ऐसा लगे कि कोई तुम जैसा करने वाला मिला है। हैं। वंडरफुल। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर कि आप इस सारी चीज़ों को आपने बताया इतने अच्छे तरीके से। काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे कि वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बल्कि यंग है तब भी, यंग होने के बावजूद वो छोड़ देते हैं कि अरे मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। बट आपने 46 की एज में अपना एक चैनल शुरू किया, आप एक डिफरेंट फील्ड से थे, टेक्नोलॉजी का भी आपको आइडिया नहीं था, बट आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया बिकॉज आपका निश क्लियर था, पैशन था आपके अंदर कि मुझे अब ये चीज़ करनी है। और कहीं ना कहीं वो एक बहुत दिन पहले, आज से 20 साल पहले को छोड़ दी थी आपने, उस चीज़ को एक चिंगारी देने की ज़रूरत थी, तो आपने उस चीज़ से शुरुआत करी। सर कुछ कहना चाहें एट द एंड ऑफ द सेशंस हमारे व्यूअर्स को आपकी, कि क्या वो रहें, किस तरीके से वो काम करें चैनल्स पे? हाँ, थैंक यू सो मच। जी सर। देखिए, मैं एक तो कॉमन बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का जिंदगी में गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने पिछले 20-22 सालों में बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ी हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ली है। तो मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो एवरेज रहते हैं ज़िंदगी में, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी क्लियरिटी नहीं है लाइफ में, उनको क्या बनना है, गोल्स में क्लियरिटी नहीं रहती है। सो एक तो हम जिस भी एज ग्रुप में हैं, हम अपने गोल्स लिखें, उनमें क्लैरिटी लेके आए कि हमें क्या, कब कौन सी चीज़ चाहिए। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगी, एनर्जी आपको वहाँ से आपको मिलती रहे। और स्पेशली यूट्यूब के संदर्भ में मैं अगर बातचीत करूँ, सो यूट्यूब एक आने वाले समय का एक बहुत बढ़िया करियर बन सकता है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उनका भंडार है यहाँ पे, सब कुछ आपको यहाँ मिल सकता है। सो आप सेवा कर सकते हैं पूरी दुनिया की इसके माध्यम से। तो किसी दूसरे को देख के दूसरे से मोटिवेट होके मत आइए, अपना मोटिवेशन फैक्टर, अपनी इंस्पायरेशन ढूंढिए पहले क्या है जो आपको यहाँ पे लाएगी, और फिर उसको फॉलो करते रहिए। तो फिर मुझे लगता नहीं है कि कई साल लगेंगे, उससे पहले शायद आप अपनी एक पहचान बना लें। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर कि आप इस चैनल पे आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अमरीश जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने व्यूवर्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और फिर एक बार आभार उस चीज़ के लिए जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, कि जब भी हम कोई भी चीज़ देते हैं ना और वो सही जगह रखी जाती है तो एक अलग तरह की खुशी होती है। सो हमारे उस थैंक यू सर। मोमेंटो को आपने अपनी जगह पे रखा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच सर।